रोज़ नमकीन बना बना के क्यों ना आज हम मीठा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कुकिंग सीक्रेट्स एंड व्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, मीठा तो बहुत शौक़ से खाया जाता है और शादियाँ और दावत और पार्टियाँ तो बिल्कुल मीठे के बगैर अधूरी हैं। तो मैंने भी आज सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए बहुत आसान सा ज़र्दे की रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। बाज़ लोगों को ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल लगता है, उनके चावल जो हैं टूट जाते हैं या अकड़ जाते हैं। उनके लिए मैं बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 प्याली चावल की ली है, जो कि मैंने बासमती चावल ली हैं। सेला चावल मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आपको सेला पसंद है तो आप सेला यूज़ कर लें। आधा घंटे के लिए मैं इसे साफ़ करके भिगो के रख दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे जी 3 इलायचियाँ और 2-3 लौंग। पानी मैंने एक देचकी में ले लिया था, क्योंकि हमने चावल जो हैं बॉईल करने हैं। देखिए पानी में बॉईल जब आ जाएगा तो इसमें हम चावल को ऐड कर देंगे। चावल को आपने फुल कुक करना है, इसमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना। जो लोग कच्चा छोड़ देते हैं चावल, उनके चावल जो हैं अकड़ जाते हैं, बिल्कुल हाफ़ कुक करते हैं और हाफ़ कुक नहीं करते। वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हमारे ज़र्दे में। आपने इसको फुल कुक करना है। आप बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप मेरे स्टाइल में इसको ज़रूर बनाएं। आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। देखें जी, फुल कुक हो चुके थे। मैंने इसे एक परात में निकाल लिया था। आपके पास जितने भी ड्राई हैं फ्रूट, जिसमें बादाम है, नारियल है, किशमिश है, जो जो आपको पसंद है, पिस्ता है, वो सब इसमें ऐड कर दें। और 1 प्याली से थोड़ा कम दूध था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और 2.5 प्याली जो चीनी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत देखें आसान सी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। एक कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून घी के लिए, यहाँ देसी घी भी आप ले सकते हैं, मैंने भी देसी घी ले लिए है। और 1 चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची की शामिल कर दूंगी, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ज़बरदस्त खुशबूदार ज़र्दा हमारा रेडी होगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हमने चावल को रेडी कर चुके हैं पहले से। चीनी, दूध और इसमें तमाम मेवे मैंने डाल के रख दिए थे। अब कोई टेंशन नहीं, कढ़ाई में मैंने चावलों को डाल दिया था और हल्के हाथों से, बल्कि लकड़ी का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है, इससे भी चावल अकड़ते नहीं हैं। जब ये शीरा दूध जो हम डाला है, हमने इसमें ऐड की है, वो खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, तो हम इसमें 2 टेबलस्पून नारियल पाउडर के ऐड कर देंगे। अच्छी तरह जब बिल्कुल दूध खुश्क हो जाए तो दम पे इसे लगा देंगे। लेकिन थोड़ा सा दम, जब 5 मिनट रह जाएंगे दम में, तो इसमें मलाई डालेंगे थोड़ी थोड़ी और फूड कलर डाल देंगे, जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर है। मलाई पे जब आप कलर डालेंगे, ये भी एक ट्रिक है, कलर आपके फैलेंगे नहीं, बल्कि कुछ कुछ दानों पे कलर आएंगे और ज़बरदस्त सा जो ज़र्दा है वो रेडी होगा। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। मैंने इसे 10 मिनट्स के लिए और दम पे रख दिया था। 10 मिनट के बाद देखिए दम आ चुका था और हमारे चावल खिले खिले रेडी हो गए थे। अभी मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी, थोड़ी इसकी स्टीम निकल जाए फिर इसको ज़रा हिलाएंगे, क्योंकि चावल इस तरह जो है टूट जाते हैं। खुशबूदार और कलरफुल ज़र्दा मैंने खूबसूरत सी डिश में सर्व किया है, मिठाई और खोए के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त ज़र्दा रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।